अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इमरान खान ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया है। हमने कहा था कि इमरान खान हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़े इंकशाफात करें। इमरान खान ने बड़े राजों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है और अब जो हालात हैं बहुत ज़्यादा कशीदा होने वाले हैं, हालात बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो रहे हैं। इमरान खान ने बड़ा हमतरीन बयान दिया है जिसके बाद कई हलकों में यकीनन ज़ल्ज़ला आया होगा। और आपको बताते चलें कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए 3 से 4 लोग बड़े मुतहिद थे। आसिफ अली ज़रदारी थे, मौलाना फजलुर रहमान थे, शहबाज शरीफ थे। ये 3 बड़े लोग थे जो कि इमरान खान की हुकूमत को गिराना चाहते थे और इस चीज़ का आगाज़ किया मौलाना फजलुर रहमान ने। PDM बनी और कई दफ़ा इनके ये काम नाकाम भी हुए, लेकिन आखिर इन्होंने एक जगह मुतहिद होकर इमरान खान को गिरा लिया, उनकी हुकूमत को ख़त्म कर ही लिया। और अब जो हालात हैं वो ये हैं कि एक तरफ इमरान खान है, एक तरफ फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। फ़ौज ये तमाम तर इल्ज़ामात को दूर करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं, वो भी उनकी जानिब से भी काफ़ी बयान आए हैं। उन्होंने कहा कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। DG ISPR की जानिब से भी बयान आया है। और अब जो इमरान खान ने इंकशाफ किया, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। इमरान खान ने काजी फाइज ईसा से मुतलिक पहले भी बयान दिया था, लेकिन अब जो बयान है वो काफ़ी खुलकर बात किया। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि वजारत कानून ने काजी फाइज ईसा से मुतलिक उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए। तमाम तरीन तहकीकात वजारत कानून ने की और उस वक्त वजीर कानून कौन थे? फ़रोग नसीम थे, MQM के थे। और MQM वही जमात है जिसने पीपल्स पार्टी को दगा दिया है और ये बहुत बड़ा खेल खेला गया है इमरान खान की जानिब से। ये इमरान खान को एक छोटा खिलाड़ी समझते थे। इमरान खान को ये समझते थे कि उनको सियासत नहीं आती। जो MQM जिन्होंने पीपल्स PTI को धोखा दिया, उस MQM ने कराची के अंदर PTI की ताकत को देख लिया। उन्होंने देख लिया कि PTI कितनी ताकतवर है। जैसे कराची का जलसा हुआ, उसके बाद इमरान खान ने कहा कि काजी फाइज ईसा के जो उनको रेफरेंस दायर किया गया उससे उनका अपना कोई ताल्लुक नहीं था। वजारत कानून ने तफ्तीश की, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा था मैं तो अदलिया के साथ कोई फड्डा चाहता ही नहीं था और जो हुआ बहुत गलत हुआ है। इमरान खान इस चीज़ की तायद कर चुके हैं, एतराफ़ कर चुके हैं कि ये मेरे मुताबिक मैं ऐसा नहीं चाहता था जो हुआ है। और इशारा उनका किस तरफ था और पूरा खेल किसने रचाया, ये जो समझदार हल्के हैं वो समझते होंगे। और MQM के जो वज़ीर कानून थे फ़रोग नसीम, वो भी ज़द में आ चुके हैं कि भाई वो वज़ीर थे, उनसे जाकर पूछें जब वो उनके पास ओहदा था वो किस तरह का इल्ज़ामात, कैसे तफ्तीश की गई, किस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए काजी फाइज ईसा पर। और इमरान खान एक बात जानते हैं कि अदलिया उनसे नाराज़ है। जब से काजी फाइज ईसा जैसे बड़े चीफ जो जस्टिस थे, जो जज थे, उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए, इमरान खान अपने ताल्लुकात अदलिया के साथ सीधा करना चाहते हैं। किसी गलती का एतराफ़ कर लेने बड़ी बात होती है। तो जनाब, एक और अहम तरीन बात बताऊं कि जो खबरें आ रही हैं, जो इत्तलात आ रही हैं, वो ये थी कि नवाज़ शरीफ उन्होंने इन तमाम आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान को कहा था कि इमरान खान को ये 1.5 साल निकाल लेने दो, ये अपनी नाकामियों में खुद ही डूब जाएंगे, इनको मत उतारो। सियासी शहीद बनाया तो ये पहले से ख़तरनाक होकर सामने आएगा। नवाज़ शरीफ ने इनको ये कहा था, लेकिन इन्होंने नहीं मानी। मौलाना फजलुर रहमान को सदर बनने का बहुत शौक़ था। जितनी उन्होंने इस काम में जदोजहद की उतनी किसी ने जदोजहद नहीं की तहरीक अदम एतमाद को लाने में। ये तो पहले दिन से सरगर्म थे। कई दफ़ा इनका इत्तेहाद नाकाम हुआ लेकिन कामयाब हुआ। नवाज़ शरीफ ने कहा था कि जब आप लोग ये काम मत करें। 3.5 साल में जो PTI ने जो अपने नाकामियाँ की हैं, आप लोग उनकी नाकामियों पर पर्दा डालेंगे अगर आप इस तरह कोई इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। और वही हुआ। इमरान खान पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर सामने आए हैं, पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होकर सामने आए हैं। उनके जलसे देख लें, कराची के देख लें, और उनका ये दीगर पेशावर का जलसा देख लें, और लाहौर का आने वाला जो जुमेरात को जलसा है वो भी कोई बड़ा फ़ैसला करने वाला है। और दूसरी जानिब हवाओं के भी रुख बदल रहे हैं, क्योंकि अवाम फ़ैसला करती है। फ़ौज नहीं चाहती कि अवाम और फ़ौज में दूरियां हों, क्योंकि इमरान खान को उतारने के साथ ही अवाम के अंदर जो प्रोपेगेंडा किया गया है, चाहे वो सच है झूठ है, अवाम के अंदर फ़ौज के ख़िलाफ़ जो नफ़रत फैलाने की कोशिश की गई है, जो बयानिया नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई है, फ़ौज वो नहीं चाहती कि वो नैरेटिव बिल्ड हो। और हवाओं का रुख बदल रहा है, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा जिस तरह आए हैं लाहौर के अंदर, जो बयान दिया है उन्होंने कि जल्द इलेक्शन होने वाले हैं और मैं वज़ीर आज़म इमरान खान को आने वाला वज़ीर आज़म देखता हूँ। तो इस बयान को जो समझने वाले हल्के हैं वो समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। और आने वाले दिनों में क्या इमरान खान PM बनेंगे या नहीं, इस चीज़ का भी सवाल का जवाब जो है वो सामने आ चुका है। फजलुर रहमान समझ चुके हैं, इसलिए फजलुर रहमान ने सदारत की सीट मांगी, उनको नहीं दी गई। और फजलुर रहमान ने साफ ऐलान कर दिया कि जनाब
मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। वो कहते हैं कि हमने इमरान खान को इसलिए उतारा था कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाएं, अवाम में जाएं, अवाम फैसला करे और जो अवाम फैसला करेगी वो हमें कबूल होगा। चाहे वो इमरान खान को चुनते हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ को चुनते हैं, चाहे वो आसिफ अली जरदारी को चुनते हैं, हम अवाम के फैसले को कबूल करेंगे। तो अब इस वक्त हालात हैं और आसिफ अली जरदारी ने जो पत्ता फेंका है, आसिफ अली जरदारी ने कहा है, बड़ा अहम तरीन बयान है। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि PMLN से वो मुतालबा किया है, वो मुतालबा पीपल्स पार्टी करी जो PMLN पूरे नहीं कर सकती। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने कहा कि जनाब हमें पंजाब से 40 MPAs की सीट्स चाहिए जिनके साथ आप PMLN एडजस्ट करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को 40 सीटें MPAs की चाहिए। उन्होंने कहा हमें 20 MNAs की सीटें चाहिए और जहां PMLN को पीपल्स पार्टी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब समझते हैं, आसिफ अली जरदारी पंजाब में अपने कदम जमाना चाहते हैं और अगर इस तरह पीपल्स पार्टी कदम पंजाब में आती है तो PMLN कहां जाएगी। तो और इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने 4 सूबों की गवर्नरशिप भी मांग ली है। उसके अलावा पीपल्स पार्टी ने स्पीकर पीपल्स पार्टी का लग चुका है, उनका अपना बंदा है, चेयरमैन सेनेट का अपना बंदा लाना चाहते हैं, डिप्टी स्पीकर को अपना बंदा लाना चाहते हैं। तो इस तरह की पावरफुल सीट्स पीपल्स पार्टी चाहती है और मैंने पहले कहा था कि आसिफ अली जरदारी कोई छोटा मोटा खेल नहीं खेलेंगे। आसिफ अली जरदारी आज जो PMLN के साथ खड़े हुए हैं वो अपने किसी बड़े मुफाद के लिए खड़े हुए हैं और ख़ुद शहबाज शरीफ ने किसी वक्त पुराने वक्त में कहा था, गुज़िश्ता उनकी कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी ने सवाल किया आसिफ अली शहबाज शरीफ के कि आप पीपल्स पार्टी के साथ क्या PMLN खड़ी होगी, तो उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी के साथ PMLN का खड़े होना ऐसे है जैसा कि हम खुदकशी के लिए कुएं में छलांग मार लें। तो जनाब आपने कुएं में छलांग मार ली है, सारी पार्टीज आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो चुकी हैं। फजल रहमान ने कह दिया कि हम इलेक्शन चाहते हैं, MKM कहती है हम वफाकी कैबिनेट में सीट नहीं चाहेंगे। अभी तक वफाकी कैबिनेट का ऐलान नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी कहती है हमने वजारतें नहीं लेनी। पीपल्स पार्टी कहती है हम परफॉर्मेंस बेस्ड सीट्स नहीं चाहते, कल को अगर आप नाकाम होते हैं तो आपका मलबा आप पर गिरे। तो इस वक्त PMLN बहुत बड़ी मुश्किल में है। वजारत उज़्मा का ओहदा तो मिल गया PMLN को, लेकिन जो बुरा वक्त अब पीपल्स पार्टी PMLN पर लाएगी वो नवाज शरीफ भी जानते हैं और शहबाज शरीफ भी जानते हैं। तो इस वक्त हालात बहुत कशीदा हैं, हालात बहुत दिलचस्प भी हैं, इंटरेस्टिंग है और इमरान खान बाहर बैठ के खेल देख रहे हैं। इमरान खान ने अपना जो राब्ता मुहिम वो शुरू की हुई है अवाम के साथ, इलेक्शन की तैयारियां, और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो खेल असल किसने खेला है ये आप भी जानते हैं। इमरान खान ने बहुत समझदारी से खेल खेला है। इमरान खान को उतारा तो गया है लेकिन खेल अब बहुत दिलचस्प हो चुका है। तो नाज़रीन मोहतरम, यही तमाम तफसीलात थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।